नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में, और मैं हूं आपके साथ ज्योति। एक तरफ देशवासियों का सालों का इंतजार 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ खत्म होने वाला है, और ऐसे में पूरे देश में और विदेशों में भी रह रहे राम भक्तों में खूब उत्साह है। लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां भगवान राम के नाम पर अपनी सियासत गरमाने में लगी हुई हैं, और इस बीच प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए देशवासियों को निमंत्रण दिया जा रहा है, और इसी कड़ी में कांग्रेस को भी निमंत्रण दिया गया। लेकिन कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह को बीजेपी का इवेंट बताते हुए निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद से अब राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस को राम विरोधी बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी पर राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। और इसी बीच हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर विपक्ष पर निशाना साधते हुए बोले। उन्होंने कहा कि अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से कांग्रेस आने वाले चुनाव में पूरी तरह से उसका सफाया हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस का जन्मजात रवैया ऐसा ही है। कांग्रेस तो पहले ये कहती कि राम केवल कल्पना है ही नहीं राम तो कहीं भी। और मतलब उन्हें तो हर बार जो राम मंदिर बनाने की जो बात थी, उसमें भी उन्होंने काफी बड़ी संख्या में उनकी पार्टी के वकील भी थे, जो उनके लीडर हैं, वो भी वहां खड़े थे और वो भी उसका विरोध कर रहे थे। तो राम तो इस देश की आत्मा है, राम इस देश का गौरव है, और राम से ही प्रेरणा लेते हैं। तो यहाँ तो आदर्श जो है वो राम है कि राम राज्य आएगा। हमारा बुजुर्ग भी है, जिसने चाहे कुछ भी नहीं, चाहे उसने रामायण पढ़ी भी नहीं है, लेकिन वो भी कहा भाई राम राज है, क्या कहते हैं, अच्छी बात होगी तो उसका कहेगा राम राज है। मतलब राम जो है वो आदर्श है यहाँ का। तो उसके लिए कोई पार्टी का विषय नहीं था, सबके सबको लग के करना चाहिए। लेकिन ये समझते हैं कि कहीं तुष्टीकरण करके, अगर समझता हूँ इनका जो उद्देश्य है वो बांटो राज करने की सोच थी। लेकिन आज देश की जनता समझ गई, अभी ये 40 पे हैं और जल्दी ये 4 पे भी आने वाले हैं। ऐसा है, हमें कोई सर्टिफिकेट किसी को देने की जरूरत नहीं है। हम राम भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और ये जो लोग ये राजनीति के लिए मानते हैं, हम दिल से अपने देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए मानते हैं। और राम भगवान हमारे कण कण में है। जहाँ तक जो बीजेपी के नेता हैं, जो पॉलिटिकल बात है, हम इनके पॉलिटिकल फंक्शन में नहीं जाएंगे। हम तो स्वयं ये आज नहीं, बारंबार गए हैं और आगे भी बारंबार अयोध्या जी जाएंगे, और भगवान राम का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, राम आशीर्वाद लेते रहेंगे। इस सब तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया। सबसे पहले तारुफ उनका आपसे करवा दूं। सत्यव्रत शास्त्री जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही हनुमान वर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजवंत डहीनवाल जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा हनुमान जी आपसे है। अभी तक अगर देखा जाए, राम मंदिर के मुद्दे की बात अगर की जाए तो सबसे पहले कांग्रेस ने ही उठाई थी। आपके समय में ताला खुलवाया गया, आपके समय में भूमि पूजन को मंजूरी दी गई, और इसी के साथ ही घोषणा पत्र में भी आपने राम मंदिर के मुद्दे का जिक्र किया। लेकिन जब आखिरकार ये सपना पूरा हो रहा है, राम मंदिर के में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तब आप क्यों पीछे हट रहे हैं, क्यों बैकफुट पर आ रहे हैं? ऐसे ज्योति जी, सिर्फ 3 व्यक्तियों को निमंत्रण मिला, खड़गे जी, सोनिया गांधी, 3 को मिला। क्या और कोई कांग्रेस में नहीं थे? क्या भारतीय जनता पार्टी के 3 ही बंदों को मिला है? और दूसरी बात, राम तो भगवान है, भगवान तो सभी के होते हैं। राम तो पालनहार है, राम तो सृजनहार है। हम राम को मानने वाले व्यक्ति हैं। हम तो चारों राम को मानते हैं। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, और एक राम का शकल पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। कांग्रेस तो चारों राम को मानती है। और जहां तक अयोध्या जाने की बात है, समय पर जाएंगे। जरूरी थोड़ी कि 22 तारीख को जाना जरूरी है। जब भी कोई तीर्थ स्थल पे जाता है, चाहे वो सालासर की बात करूं, घाटू जी की बात करूं, वैष्णो देवी की बात करूं, वहां पे एक चीज लगती है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि 3 लोगों को निमंत्रण दिया गया है, 3 लोगों को, इसीलिए नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, निमंत्रण सबको मिलना चाहिए था। राम तो सबका है, अकेला भारतीय जनता पार्टी का राम थोड़ी है। इन्होंने तो राम अपना बना लिया, और राम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। भगवान पे राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है।
ठीक है ठीक है ठीक है हनुमान जी, आपके पास लौट करके आऊंगी। स्वामी चक्रपाणी जी धर्मगुरु हमारे साथ फोनो लाइन पर जुड़ गए हैं, आपसे पूछना चाहूंगी। स्वामी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से राम मंदिर के मुद्दे पर पूरी तरीके से राजनीति होती नजर आ रही है, एक तरफ बीजेपी जो है कह रही है कि कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है, वहीं कांग्रेस ने जो निमंत्रण ठुकराया है, क्या कुछ आपका पॉइंट ऑफ व्यू है पूरे मामले पर? देखिए, मेरा मानना ये है कि 1528 में मीर बाकी ने जिस प्रकार से मंदिर को तोड़ा, उसके बाद एक लंबा संघर्ष हुआ और जितने हमारे राम भक्तों ने अपनी जान दी, आप ये देखिए। लेकिन 1949 से इसका लीगल लड़ाई हुआ और अब जाकर के जो निर्णय हुआ माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, और जो कि मैं खुद उसमें एक पक्षकार था, और निर्णय के बाद भव्य राम मंदिर बन रहा है। ये ठीक है कि कुछ लोगों की आपत्ति है कि भाई पूरा नहीं बना है, पूरा बन जाना चाहिए था, पूजित शंकराचार्य का, और भी तो वो अलग बात है। लेकिन बहुत एक हमें लगता है कि वो मान लीजिए कि चुनाव के दृष्टिकोण से किया जा रहा हो, लेकिन चलिए उसके बाद तो दर्शन सुलभ हो जाएंगे ना, सभी जाकर के दर्शन तो कर सकते हैं। अब देखिए, रही बात किसी का आना किसी का ना आना, तो ये उनके भाग्य पे निर्भर करता है, क्योंकि भगवान सबके हैं और सब भगवान के हैं। तो इसलिए जो जाएगा निश्चित रूप से उसको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, जो नहीं जाएगा हो सकता उसकी परिस्थिति हो, मजबूरी हो, क्या है वो जाने। लेकिन इतना अवश्य है कि हिंदुओं को, सभी राम भक्तों का अगर सभी राजनीतिक पार्टी सम्मान करे तो काफी अच्छा है, क्योंकि बिना हिंदुओं को अनदेखा करके नहीं चला जा सकता। कोई ये अगर सोचे कि हम उनके, जब रोजा इफ्तार आप कर सकते हो कहीं भी, तो ये तो भगवान राम का मंदिर बन रहा है। अब तक तो टेंट में थे, सैकड़ों वर्षों के बाद जाके मंदिर बना है। अगर जो उसका प्राण प्रतिष्ठा है तो उसमें जाना चाहिए अगर निमंत्रण मिला है तो। बाकी वो जो नहीं जा रहा उसकी क्या परिस्थिति है वो समझे, राजनीतिक सामाजिक क्या परिस्थिति है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिसको भी होता है हर परिस्थिति में यह बहुत अच्छा मौका होता है, इसमें जाना चाहिए। इसे न सिर्फ भगवान राम का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि समस्त हिंदू सनातन धर्मी राम भक्तों का एक भावना का सम्मान है। तो ये सम्मान होना चाहिए, भावना से ही सब कुछ होता है। तो इसलिए मुझे ये मेरा मानना है कि किसी को भी निमंत्रण मिलता है तो जाना चाहिए। अब तो देखिए ना, जिसको नहीं मिला वो जाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जो जहाँ है वहीं पे अगर किसी परिस्थिति बस नहीं जा पा रहा है तो जहाँ है वहीं पे भगवान का भजन करे, वहीं भगवान का सुमिरन करे, वहीं मंदिर में पूजन करे, घर पे करे, तो ठीक है। भगवान तो हर जगह है, हर सब में है। जी बिल्कुल स्वामी जी, जिस तरीके से, क्या आपको भी लगता है कि इस मामले में राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रही हैं? और एक और सबसे अहम सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार कह रही है कि हमें जो निशाना साधा जा रहा है नहीं आने पर, जो चारों शंकराचार्य हैं खुद वो नहीं पहुंच रहे हैं, तो ये अधूरे निर्माण वाला जो बार बार मामला बीच में लाया जा रहा है, इसको लेकर के आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए चारों शंकराचार्य का विषय अलग है। वो जो कह रहे हैं वो भी अपने जगह पे उनका ठीक है, धर्म सम्मत तरीके से। लेकिन पार्टियों को शंकराचार्य का मत लीजिए भाई सहारा, आप अपना देखिए, आपकी क्या मजबूरी है। आपको शंकराचार्य के भरोसे का राजनीति करनी है तो भाई तो उन्हीं के पीछे हर बात उनकी मान लेते। तो शंकराचार्य तो सेतु समुद्रम जो तोड़ने का जो कांग्रेस काल में विरोध हम लोग कर रहे थे, हमें याद है कि शंकराचार्य उस समय वो करते थे, सरकार के खिलाफ ही बैठे थे, हम लोग भी थे। तो कई ऐसे नीतियां होती है जो सरकार शंकराचार्य से थोड़े पूछती है, सब अपने मन के करती है। अभी तक गोरक्षा केंद्रीय कानून क्यों नहीं बना? तो ये सब बातें बेकार की बातें हैं। आपको जो आपकी मजबूरी है तो अपनी मजबूरी करो। शंकराचार्य जी तो अलग विषय है। अब हम ही पक्षकार है, अब हमारे कई पक्षकार थे, कई किसी हिंदू पक्षकार को भी निमंत्रण आया ही नहीं है, तो अब क्या किया जाए? लेकिन हम उसका विरोध थोड़े करेंगे। हमें तो अब प्रसन्नता है कि भाई राम मंदिर बन रहा है। वो तो बात की बात है, वो तो मैनेजमेंट की बात है कि कौन मैनेजमेंट क्या कर रहा है, किसको भेज रहा है, किसको नहीं भेज रहा है। लेकिन हमें तो सबसे प्रसन्नता ये है समस्त विश्व के सनातन धर्मियों की, भाई हमारा राम जो टेंट में थे आज बन रहा है। अब उस पर राजनीति स्वाभाविक है, जो सरकारें हैं तो हर व्यक्ति अपना श्रेय ले जाता है। मुझे याद है कि इलाहाबाद लखनऊ बेंच से जब निर्णय आया था हाई कोर्ट का, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहन मायावती जी थी,
और उस समय बड़ा शांति प्रिय से निर्णय आने के बाद हो गया था। तो जो शांति और लॉ एंड ऑर्डर जो उस समय हुआ, तो उसका भी श्रेय उस समय की सरकार लेना चाहती थी कि भाई देखो हम शांतिपूर्वक निर्णय आने के बाद कुछ नहीं हुआ। तो कोई भी सरकारें, मेरे कहने का मतलब होता है, वो अपनी तरीके से चाहता है कि हमें श्रेय मिले इसका। तो ये स्वाभाविक है। राजीव जी थे जब उन्होंने ताला खुलवाया था, वो चाहते थे कि उससे हमें राजनीतिक लाभ मिले। तो जो राजनीतिक पार्टी है वो तो अपना राजनीतिक हित साधेगा ही, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो इसलिए, लेकिन हमारी मानना ये है कि अगर जो बीजेपी प्रदेश केंद्र में है और उसके कार्यकाल में बन रहा है और वो निमंत्रण आपको, वो ठीक है कि राजनीतिक दृष्टि से दिया गया, लेकिन अगर दिया तो गया निमंत्रण, अगर नहीं दिया जाता तो ये चिल्लाते कि देखो हमें निमंत्रण नहीं मिला। लेकिन जब मिल गया तो हमारी तो पूरी तरह है कि आप इस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे, देश की एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो आपको स्वाभाविक है कि आपको जाना चाहिए। इसे राम जी का सम्मान, राम जी का आशीर्वाद तो मिलेगा, बने रहिएगा, क्योंकि तमाम सारे पार्टियों के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी मैं एक एक सवाल ले लूं, फिर लौट के आपके पास आऊंगी। सत्यव्रत शास्त्री जी भी हमारे साथ बने हुए। सत्यव्रत शास्त्री जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार कह रही है कि आपने इसको इवेंट बना के रखा है, इसीलिए हम इसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं, क्या कुछ जवाब देंगे? और साथ ही स्वामी जी ने जिस तरीके से कहा कि पार्टियां जब उनके राज में कोई काम होता है तो श्रेय लेने का प्रयास जरूर करती हैं। मुझे स्वामी जी को मेरा मैं अक्सर से सहमत हूँ, उस पर बोलने का कोई मुझे लगता नहीं, लेकिन हनुमान जी के वक्तव्य पर मैं जरूर बोलूँ। राम और चारों राम और कांग्रेस के हैं, ये भैया कब याद आई आपको और क्यों याद आई आपको? और आपको ही क्यों आई, सोनिया जी को क्यों नहीं आई? और सोनिया जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी को क्यों नहीं आई? और जब वो मोदी जी का विरोध करते तो ये कहते हैं कि सनातन की जय हो जाएगी, सनातन का राज आ जाएगा। तो आपको सनातन से इतना परहेज है तो चारों राम आप मानने को लिए क्यों आतुर हो? क्या ये आपकी पार्टी की राष्ट्रीय लाइन है? क्या आप कह सकते हो कि राष्ट्रीय लाइन है? क्या राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को कहते हैं कि चारों राम हमारे हैं? और चारों राम आपके हैं तो हनुमान जी, या तो आप कांग्रेसी नहीं और कांग्रेसी हो तो आपको ये कहना शोभा नहीं देता। जिस सरकार के रहते सर्वोच्च न्यायालय में ये शपथ पत्र दिया गया कि राम काल्पनिक है, आज आप उसको काल्पनिक के बजाय व्यवहारिक क्यों मान रहे हो? और यदि आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इवेंट बना रही है तो मैं पूछता हूं कि क्यों नहीं बना इवेंट? भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत लोग हैं जो राम आंदोलन के बीच नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकारों में इतनी बड़ी संख्या उन लोगों की है जिन्होंने राम मंदिर के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। शास्त्री जी, क्या आप मानते हैं, जैसे कि स्वामी जी ने कहा था कि पार्टियां श्रेय लेने का प्रयास करती हैं, तो क्या बीजेपी श्रेय लेने का प्रयास कर रही है? मैंने पहले ही कहा, स्वामी जी की किसी बात से मेरा विमुख होने का मतलब नहीं, मैं अक्सर से सहमत हूं उनकी बात से। और क्यों नहीं लेना चाहिए, मैं ये पूछना चाहता हूं ना, क्यों नहीं लेना चाहती? भारतीय जनता पार्टी के हर संकल्प पत्र में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता मार्ग प्रशस्त करेंगे, ऐसा संकल्प लिया उन्होंने हर बार। ठीक है शास्त्री जी, बने रहिएगा। रजवंत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक सवाल पहले उनसे ले लूंगा। और संकल्प लेने के साथ कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो। जब राम मंदिर का निर्णय आने के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू हुई तो भी कांग्रेस के सैकड़ों वकील सुप्रीम कोर्ट में इसलिए खड़े थे कि राम मंदिर बने नहीं। आज राम इनके हो गए। ये दुमोहिया लोग हैं जो भारत की अस्मिता का प्रश्न है, ये भारत के आधार पुरुष। ठीक है शास्त्री जी, आपके सवालों का जवाब लूंगी, मैं आपके सवालों का जवाब लूंगी, लेकिन रजवंत जी भी हमारे साथ बने हुए, एक सवाल उनसे लेना चाहूंगी। रजवंत जी, जैसे कि आपने तीनों को सुना और इस मुद्दे पर जो लगातार राजनीति हो रही है उसको भी आप देख रहे हैं, कैसे इस पूरे मामले को देखते हैं? ज्योति जी, राजनीति तो हो रही है और राम कोई अकेले भारतीय जनता पार्टी के लिए राम सबके हैं। कोई अमेरिका में रहता है राम, उसके लिए, कोई इंडिया में रहता है राम, उसके लिए, कोई श्रीलंका में रहता है राम, उसके लिए। लेकिन आज हालात ऐसे बना दिए देश के कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, अगर राम उन्होंने कह दिया तो राम है, वरना हमारे लिए या और किसी के लिए राम है ही नहीं। ये तो क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। क्रेडिट की बात हम इस चीज बताना चाह रहे हैं कि राम के नाम पर राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि राम आस्था के प्रतीक है। देशवासियों की आस्था जुड़ी हुई है उस राम मंदिर से, और उस आस्था को ये कम करने का प्रयास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर। अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर कोई काम करके दिखाया है
तो ये इनकी जिम्मेदारी बन रही थी, तभी तो किया है ना। आज इनको सत्ता में बैठे हैं इन्होंने, कोई भी व्यक्ति, अगर आज आप टीवी चैनल पर बैठे आप एंकरिंग कर रहे हैं तो आप कोई ये उपलब्धि नहीं है, आपकी ड्यूटी है, आप एंकरिंग तब कर रहे हैं। अगर सरकार में बैठे हैं तो सरकार में जो काम है वो तो करने पड़ेंगे ना, तो वो चीज का क्रेडिट लेने का फायदा क्या है? आपने एक्स्ट्रा क्या करके दिखाया, वो चीज मायने रखती है। एक्स्ट्रा आपने कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, राम मंदिर बन रहा है, उसमें आपका क्या रोल है कि ये चीज कोई बताए? तो दूसरी चीज, कोई जाए कि ना जाए उसमें भारतीय जनता पार्टी कटाक्ष क्यों करे? ये सबकी अपनी अपनी आस्था है, कोई जरूरी थोड़ी है आपके बुलावे से जाएंगे, आपके बुलावा नहीं आया तो नहीं जाएंगे। लाखों लोग, करोड़ों लोग इसके बाद भी जाएंगे और इससे पहले भी होके आ गए। अगर मैं वहां पे पहले होके आ गया तो कोई जरूरी थोड़ी है मेरा समय लगे लगे ना लगे, वो हो सकता है मैं इसके बाद चला जाऊं। तो ये कोई आप लोगों से पूछ के या भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछ कर जाने की जरूरत नहीं वहां पर। हाँ, मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा कि हमारे आस्था के प्रतीक है, हम सब देशवासी, हमारी लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई उस जगह से, तो हमें जरूर जाना चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी वालों की सुन के जाना चाहिए या उनकी आलोचना सुन के जानी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने से बचना चाहिए। ठीक है शास्त्री जी आपके पास आऊंगी। शास्त्री जी कुछ कहना चाह रहे, पहले उनकी थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए, उसके बाद से हनुमान जी आपके पास आना। भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री हैं, वो वहां जा रहे हैं, इसलिए हमारी आस्था उसके साथ जुड़ी हुई है कि देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारे से या भारतीय जनता पार्टी के कहने से न तो कोई निमंत्रण जा रहा और न कोई निमंत्रण ठुकराया जा रहा। ठीक है, स्पष्ट करना चाहिए। ठीक है शास्त्री जी, हनुमान जी आपके पास आना चाहूंगी। शास्त्री जी लौट के आपके पास आऊंगी, आपको वक्त दूंगी, लेकिन हनुमान जी बने, हनुमान जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं। लेकिन हनुमान जी आपसे मेरा एक सवाल है कि जिस तरीके से आपके पास बहुत अच्छा वहां पर भी मेहमान के नाते जा रहे हैं, लेकिन आप मेहमान, ठीक है रजवन जी, देखिए दोबारा आपको समय दिया जाएगा। अरे आपको भी तो बुलाया ही जा रहा है ना, तो आप वहां पर जाओ। वो एक अलग बात है कि आप देश के प्रधानमंत्री के नाते आप वहां के मुख्य अतिथि के तौर पर जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप विशेष मेहमान होने की वजह से आप ये वहां पर काट करो। आप काट नहीं कर सकते वहां पर, आपका काम है वहां पर सामंजस्य बनाने का, धार्मिक भावनाओं को बनाए रखने का। लेकिन वहां पर आपकी जो नीति है वो ये दिखानी है कि ये सारा क्रेडिट हमारा है, ये सारा किया हुआ। देखिए, अगर आप तीनों लोग इस तरीके से बहस करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कुछ भी सुनाई देगा और कुछ भी इसमें निकल करके सामने आएगा। हनुमान जी आपके पास आना चाहूंगी। आपसे मेरा सवाल ये है, जिस तरीके से आपका ये निमंत्रण ठुकराना कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के लिए भी घातक हो रहा है, जिस तरीके से लगातार कार्यकर्ता भी आपका विरोध कर रहे हैं, कई सारे पदाधिकारी ऐसे जो इस चीज का विरोध कर रहे हैं और पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, क्या नहीं लगता कि आने वाले चुनाव में इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? सबके हैं, मेरे साथी मेरी बात को सुने, हमने आराम से सुना आपकी बात को। शास्त्री जी यूं कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं इसलिए ये जा रहे हैं, नहीं तो इनको राम से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने स्पष्ट कर दिया जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं तब हम जा रहे हैं, अगर नरेंद्र मोदी जी ना जाए ये लोग नहीं जाएंगे। और मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं ज्योति जी, आपने कहा कि कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसलिए खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम समय पे जाएंगे। आपके नेता ही आपका विरोध कर रहे हैं, आप ही के कार्यकर्ता आपका विरोध कर रहे हैं, पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा है, हमारे जो लोग अभी जा रहे हैं इनके बिना निमंत्रण के जा रहे हैं। हमें तो नहीं, वजह देकर जा रहे हैं, वजह देकर जा रहे हैं। है जी, वजह देकर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम सनातन के लिए काम करेंगे, अगर इस तरीके का रुख रहेगा तो हम इस पार्टी में काम नहीं करेंगे। जैसे मेरे साथी ने एक बात कही कि सनातन का ठेका तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है, क्या हम सनातनी नहीं है? क्या उस राम मंदिर में अकेले हिंदू ही जाएंगे, उसमें सिख ईसाई और मुसलमान नहीं जाएंगे? राम तो सारों का है, राम तो पूरे देश का है। अब आप लोग ऐसे कहते हैं कि वह क्लियर सी बात है कि हम जाएंगे और इनके कहने से नहीं जाएंगे। राम हमारा भी है, हम भी राम को मानते हैं। मैंने पहले कहा था कि जो मैंने कहा हम चारों राम को मानते हैं, इन्होंने सवाल उठा दिया। ठीक है शास्त्री जी अपनी बात रखेंगे, कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है शास्त्री जी, कल डिबेट में कांग्रेस के बैनर के नीचे आना कि नहीं आना ये भी तय कर लेना। मैं तो क्लियर कह रहा कि हम लोग तो जाएंगे, लेकिन आपके कहने से नहीं जाएंगे। हम समय पर जाएंगे और पहले भी जाते रहे। हमने कभी क्रेडिट नहीं लिया, हमने कभी सोनिया जी के कहने या न कहने से राजीव गांधी जी अपने विवेक से नहीं जाएंगे।
हमने करेंगे क्यों नहीं? आप राजनीति क्यों करते हैं इसमें? आप भारतीय जनता पार्टी को धर्म पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप तुष्टीकरण की राजनीति ना करें, धर्म पे राजनीति करने का काम ना करें माय डियर, क्योंकि राम सबके हैं, हिंदुत्व का जागरण होता हो, ऐसा कोई एक काम हिंदू के राम नहीं है। इस देश के अंदर इमरजेंसी लागू की, इस देश के अंदर नसबंदी लागू की, तुमने अरे कांग्रेस को तुमने हिंदुओं की नसबंदी की, मुसलमान की नहीं की, तुमने साबानों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया। तुम राम के निर्माण के लिए राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में लिख के देते हो कि राम था ही नहीं। ये दोहरी चाल और मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण से जो मुसलमान हिंदुस्तान छोड़कर चले गए, उनकी प्रॉपर्टियों को सुरक्षित रखने के लिए, उसके धर्म के प्रसार के लिए तुमने वक्फ बोर्ड का निर्माण कर दिया। तुमने नसबंदी हिंदुओं की तुमने हिंदुओं के नाम से एक भी काम किया। तुम्हारे प्रधानमंत्री कहते थे इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। आप इन बातों को मानते हो? और जब ये समाज का प्रधानमंत्री ने क्या कहा, इस चर्चा को रखेंगे जारी। स्वामी चक्रपाणी जी हमारे साथ बने हुए हैं, पहले उनसे एक सवाल ले लूं। तो तुम्हारे घुटनों के बल आगे शास्त्री जी, किसने क्या कहा, कब कहा, कैसे कहा, इस चीज पे चर्चा करेंगे। स्वामी चक्रपाणी जी बने हुए हैं। स्वामी जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने तीनों को सुना, किस तरीके का रवैया है, क्या क्या बयानबाजी है, आपका रिएक्शन चाहेंगे इस पे? देखो, तीनों अपने अपने बात पे कायम है। एक व्यक्ति निमंत्रण देता है और दूसरा अस्वीकार करता है। सवाल ये है कि निमंत्रण देना तो शिष्टाचार में है, ये तो स्वाभाविक है, दे रहे हैं तो अच्छी बात है, सरकार जिसकी है वो भी ट्रस्ट दे रहा है। तो दूसरा व्यक्ति जो इनकार कर रहा है, अब उनको देखने की बात है। अब उनके तो कार्यकर्ता ही नाराज हो रहे हैं, स्वाभाविक है होना। तो जो हमें लगता है कि इसमें जो सोच रहे हैं कि हम न जा करके जाएंगे तो हमारा कहीं ना कहीं ये होगा कि मुस्लिम नाराज हो जाएंगे, तो ये तो बड़ा सोच जो है गड़बड़। क्योंकि कई ऐसे देखने में आ रहा है कि लोग मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए नहीं जा रहे कि मुसलमान नाराज हो जाएंगे, वोट नहीं मिलेगा। तो हमें लगता है कि जब आप इफ्तार पार्टी में जाते हो, इफ्तार पार्टी कर रहे थे आज तक, तो ये तो राम भगवान का मंदिर है, तो इसमें जाना चाहिए। और पूरे देश के हिंदू सनातन धर्मी राम भक्तों की भावना इससे जुड़ी हुई है। आखिर इसी बहुसंख्यक देश में रह के कोई कैसे कर सकता है कि भगवान को अनदेखा करके, राम को अनदेखा करके और राजनीति करे? क्या ये संभव है कि कहीं भी आप मुस्लिम देशों में रह के इस्लाम को खारिज करके राजनीति करो, किसी क्रिश्चियन देश में रह के और ईसा को या क्रिश्चियनिटी को खारिज करके आप राजनीति करो? तो इसी प्रकार से भगवान राम इस देश के आदर्श हैं, भगवान राम इस देश की पहचान है। अगर निमंत्रण भेज के राजनीति भी की है तो आपका भी ये राजनीति धर्म बनता है कि आप जाएं, उसको समझे, उसको देखें, उसको। आप कब रवाना हो रहे हैं स्वामी जी अयोध्या के लिए? नहीं, हमारा तो यहाँ पे कार्यक्रम है, जबकि वहाँ भी हमारा संत सम्मेलन था 21-22 को और हमारे कार्यक्रम थे वहाँ। लेकिन चूंकि हम दिल्ली में रहेंगे, चूंकि हमारे साथ काफी संख्या उजरी तमिलनाडु से लेके हर प्रदेशों से लोग आ रहे हैं चलने के लिए, और इतना हम ले नहीं जा सकते। हम तो 2-4 लोग जा सकते हैं, वो हजारों लोग हैं। तो हमने निर्णय लिया कि हम दिल्ली में ही कार्यक्रम करेंगे अपने मंदिर पे। बिल्कुल, और ठीक है, क्योंकि समय हमारे पास कम है। सभी मेहमानों का लास्ट रिएक्शन लेना चाहूंगी। सबसे पहले हनुमान जी, आपसे 15 सेकंड आपके पास है, लास्ट रिएक्शन भी जानना चाहूंगी। और साथ ही जिस तरीके से स्वामी जी ने कहा कि जब आप इफ्तार पार्टियों में शामिल हो सकते हैं तो फिर प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं? तो पुनः एक बात कह रहा कि राम पूरे देश के नहीं, पूरी वर्ल्ड के, और हम राम को मानने वाले लोग हैं। हम हमारे तरीके से जाएंगे। 3 को निमंत्रण मिला था, अगर सबको देते तो हम चले जाते। ये तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस कभी नहीं करती। यहाँ तो मैं एक बात स्पष्ट कर रहा हूं कि मुसलमानों के भी राम है, ईसाई के भी राम है। जो इस देश में रहते हैं वो सब राम को मानते हैं, और वहाँ क्या मुसलमानों की एंट्री नहीं है? वो भी तो जाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। रजवंत जी आपका फाइनल कमेंट। ठीक है हनुमान जी, रजवंत जी आपका फाइनल कमेंट। देखिए ज्योति जी, सबके घर में राम मंदिर बना होता है। आमतौर पर हिंदू समाज के सभी लोगों के घर में मंदिर होते हैं, सब में राम कृष्ण शिव की सबकी फोटो, हनुमान जी की फोटो होती है, सब पूजा करते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो मोदी जी कहेंगे या भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे तभी पूजा करें। और दूसरी बात, अभी स्वामी जी कह रहे थे कि मुस्लिम वोट खिसक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है स्वामी जी। मेरा जो मानना ये है कि जब मुस्लिमों को भी पता है कि हिंदू है तो स्वाभाविक मंदिरों में जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे।
वो मोमडन है तो स्वाभाविक है वो मस्जिद में जाकर नमाज अदा करेंगे। इससे यहाँ पर वोट खिसकने और ना खिसकने की बात नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने की बात है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मंदिर को लेकर राजनीति कर रही है। इनका काम क्या है? इनका काम सीधा सीधा है गौ माता, गंगा पर, गीता पर, राम मंदिर पर, इन पर राजनीति करने का है। इसके अलावा इनके पास और कोई काम है नहीं। जिस दिन आपने देखे 2024 में इस मुद्दे को एक चुनावी मुद्दा बनाएंगे, अगर इनके पास ज्यादा समय मैं नहीं दे पाऊंगी। ठीक है रविजवन जी, शास्त्री जी आप पे आना चाहूंगी। कह रहे सबको निमंत्रण देते तो आ जाते, लेकिन 3 लोगों को निमंत्रण दिया इसलिए नहीं आएंगे। फाइनल कमेंट। इसी प्रकार इनकी बनी रहेगी तो शायद हो सकता है कि इनका भारत का कल्याण हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस का डूबना ही भारत का कल्याण है। और रजवंत जी इस बात को समझिए, ये विषय मंदिर का नहीं है। आप लोग समझ ही नहीं पाए अब तक। मंदिर राम के लिए बनाने की जरूरत ही नहीं थी। देश के लाखों करोड़ों लोगों के घरों में राम के मंदिर हैं। ये राम जन्मभूमि का मंदिर है। दुनिया के अंदर जन्म जब होता है तो एक ही स्थान पर होता है, अनेक नहीं हो सकते। और यहाँ मंदिर बनना नहीं है, राम के अस्तित्व को स्वीकार करना है। हम अपने पूर्वजों के जन्म और मृत्यु के स्थानों को सौंदर्यीकरण करके रखते हैं। क्या इस देश के आधार पुरुष रहने वाले भगवान राम की जन्मभूमि को उन्नत, उत्कर्ष और उसका वैभवशाली नहीं होना चाहिए क्या? वो विषय मंदिर का है नहीं, आप लोग समझ नहीं पाए। ये राम के अस्तित्व को नकारना समय हमारे पास बहुत कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। तो राम मंदिर में 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उससे पहले पार्टियां लगातार अपनी सियासी रोटियां सेकना जो है वो जारी कर रही हैं। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।